स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अब ये आर्ट क्या है और साइंस क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं कि आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आर्ट क्या है? आर्ट है नॉलेज और स्किल, और साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? हमारे पास कहते हैं कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना और समराइजिंग करना। रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना और समराइजिंग करना एक आर्ट है। ठीक है जी। तो आर्ट का मतलब मैंने आपको बताया नॉलेज और स्किल। तो अगर यहाँ पर सर नॉलेज और स्किल आ जाए, नॉलेज एंड स्किल आ जाए, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा मेरे बेटे, गलत नहीं होगा। अकाउंटिंग इज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग क्या होता है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रिकॉर्डिंग के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग क्या होता है और समराइजिंग क्या होता है। उस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि नॉलेज एंड स्किल है, किस चीज की नॉलेज एंड स्किल है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाइंग करने की और समराइजिंग करने की। रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करना है, ये सारा का सारा काम जो है हमें एक सिग्निफिकेंट मैनर में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर पहले रिकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, हाँ जी, फिर क्लासीफाइंग करना पड़ेगा और फिर समराइजिंग ही करना पड़ेगा। आपको ये सारा काम लाइन वाइज ही करना पड़ेगा, आप इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये वर्ड पहले लिख लेते हैं बाद में लिख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कह रहे रिकॉर्डिंग करना, पहले रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाइंग करना है, फिर समराइजिंग करना है, और ये सारा का सारा काम एक सिग्निफिकेंट मैनर में ही होना चाहिए। और दूसरी बात जो हमें याद बहुत अच्छे से रखनी है कि ये जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो क्लासीफाइंग है, चाहे वो समराइजिंग है, इन सब टर्म्स को हमें इन द फॉर्म ऑफ मनी करना है ना, इन द टर्म ऑफ मनी करना है कि पैसे की फॉर्म में ही ये सारे काम होने चाहिए। बिना पैसे की फॉर्म में अकाउंट्स किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट। द लास्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट। आप कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करो, उसका लास्ट इवेंट जो भी होगा वो इवेंट, सॉरी, आपकी ट्रांजेक्शन का लास्ट रिजल्ट जो भी होगा वो इवेंट होगा। याद रखिएगा बेटे जी, द लास्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट। इवेंट है। अब कोई भी काम आप कर रहे हो, उसका लास्ट रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इवेंट माना जाएगा। जितनी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट आप कर रहे हो वो भी कह रहे कि विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, पैसे की फॉर्म में ही होंगी, तभी आप इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ कर पाओगे। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ द देयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप ये चेकआउट कर पाओगे तो कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो उसको रिकॉर्ड कर कर क्या करेंगे कि दोबारा दोबारा ऐसे काम करेंगे कि प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो दोबारा ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे को लॉस हो जाए। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनल यूज़र्स को जाती है जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो ये देखेंगे और टैली करेंगे कि हमारे को इनके साथ बिजनेस करना चाहिए। उस रिज़ल्ट को देखकर ही देखेंगे कि हमारे को इनके साथ बिजनेस करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, फिर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इनको हम फीचर्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कई पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। इन बात को याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। बिल्कुल जी, अकाउंटिंग एक आर्ट का मतलब है इट इज़ अ स्किल एंड नॉलेज। आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले आपके पास स्किल और नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास अकाउंट से रिलेटेड स्किल्स और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सारे काम कर पाओगे। और वो नॉलेज हमारे पास आएगी कहाँ से? वो नॉलेज हमारे पास आएगी कहाँ से? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस से आएगी कि अकाउंट्स को सीखने का एक सिस्टम है।
कि जी एक प्रोसीजर है, सारा काम है कि पहले किस तरह से सारे काम सीखे जा सकते हैं। जर्नल, लेजर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा और किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है जी, अकाउंट्स भावनाओं को नहीं समझता है, अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को समझता है बस, और अकाउंट्स कुछ नहीं समझता है। कह रहा है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर आप अपने अकाउंट्स में ये लिख रहे हो कि 200 चेयर्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके पास 2000 मीटर लैंड है, आपके पास 5 ट्रक हैं, ठीक है जी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, अकाउंट्स इस सब चीज़ को नहीं रिकॉर्ड करेगा और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। अब आपने रिकॉर्ड कैसे करना है, आपके पास 50,000 कैश पड़ा हुआ है, 2 करोड़ की आपकी लैंड है, 50 लाख रुपए आपके पास ट्रक के हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ही सारा काम सही होगा। अब बात करते हैं क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग मतलब होता है कि लेजर्स प्रिपेयर करना। लेजर प्रिपेयर करने का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी बिजनेस अगर हमारे पास है, कोई भी बिजनेस अगर हमारे पास है तो हमने बहुत सारे लोगों से पैसा लेना भी होता है, बहुत सारे लोगों को पैसा देना भी होता है, ये सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो उनका सेपरेट लेजर बनाना, उनका सेपरेट लेजर बनाना, और हमें ये पता चल सके कि हमने किन से पैसा लेना है और किन को पैसा देना है। आगे बात करते हैं समराइजिंग करना। समराइजिंग में हम ये देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाकर, बैलेंस शीट बनाकर कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट की बात करी जाती है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आप ये चेकआउट करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारे पास इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ में बताई जाती हैं। और कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज को बताना अपने रिजल्ट्स के बारे में, और ये बताना कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, उन्हें सेटल डाउन करने में मदद करता है। सेटल डाउन करने में मदद करता है कि जो हमारा बिजनेस है क्या उन्हें आगे कंटिन्यू करना है उन इन्वेस्टर्स को या फिर नहीं करना है, वो सब डिसीजन लेने में उनको मदद करता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।